इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें रात के वक्त पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर डरी सहमी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल दोस्तों ये लड़की अपनी गाड़ी के अंदर एक अंडा रखी हुई थी जो कि ग्रीन कलर का था और इसकी गाड़ी के पीछे एक खतरनाक दानव इसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल दोस्तों वो दानव उस अंडे को पाना चाहता है, इसीलिए दोस्तों वो दानव उसकी कार के ऊपर ही चढ़ जाता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी जीप बहुत बड़ी होती है। वो दानव दोस्तों अपने जीप के जरिए उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अंडा दोस्तों उसकी गाड़ी में से गिर जाता है और दोस्तों वो कहीं और चला जाता है। फिर तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो लड़की फौरन ही एक जगह पर रुककर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है और दोस्तों वो जो दानव होता है वो एक इंसान का रूप धारण कर लेता है, विच मीन्स कि दोस्तों ये एक खतरनाक दानव बन चुका है। अब दोस्तों ये दानव कौन है और उस अंडे के पीछे क्यों पड़ा है दोस्तों उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अब पुलिस जैसी यहाँ पर पहुंचती है दोस्तों वो जो इंसान बन चुका था दोस्तों पुलिस उसे फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाती है और साथ ही साथ दोस्तों उस लड़की को भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था जो लड़की रात के वक्त यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। दरअसल दोस्तों वो लड़की वही जंगल में बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए जगतवीर सर और इनकी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी उस लड़की से पूछताछ करने के लिए। कुछ ही देर के बाद दोस्तों उस लड़की को होश आता है तो ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जगतवीर सर उससे पूछते हैं कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो दोस्तों वो लड़की कुछ बताने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि कल मेरे पास में एक अंडा था और उस अंडे के अंदर मेरा दोस्त राहुल था। जगतवीर सर उससे बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त राहुल को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें ये बताने की कोशिश करो कि वो अंडा तुम्हारे पास कहाँ से आया। दोस्तों वो लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो पहले यहाँ पर उन लोगों से बोलती है कि मुझे राहुल से मिलना है, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगी। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है सुपर कॉप्स की टीम उस लड़की को दोस्तों राहुल के पास लेकर पहुँच जाती है। जब दोस्तों वो लड़की जैसी वहाँ पर पहुँचती है और उस हरे से आदमी को देखती है तो दोस्तों वो सुपर कॉप्स की टीम से बोलती है कि ये मेरा राहुल नहीं, ये तो बल्कि एक ऋषि नाम का लड़का है जो कि हमारे कॉलेज में पढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इनको पता चल चुका था कि ये कोई राहुल नहीं है। अब तभी दोस्तों वो यहाँ पर समझ जाती है कि उसका राहुल उसी अंडे के अंदर बंद है। अब सुपर कॉप्स की टीम दोस्तों उससे पूरी सच्चाई के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये लोग जानवर में और एक दानव में कैसे बनते जा रहे हैं। तभी दोस्तों वो लड़की जिसका नाम शोना है वो इस पूरी वारदात पूरी घटना के बारे में यहाँ पर उन लोगों को बताने की कोशिश करती है। शोना बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ में एक जगह पर घूमने के लिए गई हुई थी। ये लोग वहाँ पर खूब सारा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो बताती है कि राहुल और मैं जंगल के अंदर चले गए थे। अपना टाइम स्पेंड करते करते जंगल के अंदर जाकर हमें एक खतरनाक सा दानव दिखाई दिया था जो दानव राहुल के ऊपर अटैक कर देता है। वो दानव अपने मुंह के अंदर से कुछ अजीब सी लिक्विड छोड़ रहा था जिससे राहुल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो दानव राहुल को एक अंडे के अंदर कैद कर देता है, जिसके बाद वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। बस फिर तभी मैं उसी दानव के पीछे जाने की कोशिश करती हूँ। उसके पीछे जाते जाते मुझे जंगल के अंदर एक तल घर मिलता है। मैं जैसे ही उस तल घर के अंदर एंटर करती हूँ तो वो दरअसल उस दानव की दुनिया थी। मैं जैसे ही वहां पर जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं उनमें से एक अंडे को उठाकर ले आती हूँ ये सोचकर कि शायद इसमें राहुल होगा, बट उसमें राहुल नहीं था। अब सुपर कॉप्स की टीम दोस्तों से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो दानव राहुल के पीछे क्यों पड़ा था, इससे पहले कि दोस्तों वो यहाँ पर सोना कुछ बता पाती। तभी दोस्तों वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। अब तभी दोस्तों जगतवीर सर अपने 2 मेंबर से बोलते हैं कि तुम जल्दी जंगल के बीचों बीच बने उस तल घर के अंदर उस दानव की दुनिया में जाओ और वहां पर पता करने की कोशिश करो। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है 2 ऑफिसर्स रणवीर सर और उनके साथी फौरन दोस्तों पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर बने उसी तल घर के अंदर। ये लोग दोस्तों जैसे ही वहां पर प्रवेश करते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि वहां पर कई सारे गिट थे और इधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो ऋषि नाम का व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। वो दोस्तों अपने कमरे से निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों फौरन दोस्तों हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सुपर कॉप्स की टीम के वो 2 मेंबर उस जगह की अच्छी तरीके से छानबीन कर लेते हैं। उन्हें वहाँ पर कई सारे अंडे दिखाई देते हैं। फिर तभी दोस्तों वो डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उनसे उस अंडों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं।
बट डॉक्टर के पास में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। इसीलिए दोस्तों वो लोग फैसला करते हैं कि वो राहुल और ऋषि के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों वो पता करते करते राहुल और ऋषि के कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। जैसे दोस्तों वो कॉलेज तक जाते हैं तो उन्हें कॉलेज में दोस्तों कुछ खाक पता नहीं चलता। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों एक लड़का इन्हें बहुत देर से फॉलो कर रहा था। ये लोग जैसे उस लड़के के पास जाते हैं तो उसका नाम शावंत होता है। वो लड़का दोस्तों इन्हें बहुत खतरनाक सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश करता है। वो लड़का बोलता है कि आप जो सच्चाई जानना चाहते हैं मैं वो सच्चाई आपको बता सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये लड़का उसी कॉलेज का हुआ करता था और राहुल और ऋषि का दोस्त भी हुआ करता था। वो लड़का दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि सर राहुल और ऋषि अच्छे इंसान नहीं थे, वो दरअसल बहुत ज़्यादा गंदे इंसान थे। हमारे कॉलेज में एक और लड़का आया करता था जिस लड़के का नाम शिवपाल था। वो लड़का इतना सीधा था कि कोई भी उस बेचारे का मजाक बनाकर चला जाता था। राहुल और ऋषि हर वक्त शिवपाल का मजाक बनाते थे, उसको चिढ़ाते थे। कई बार तो राहुल की गर्लफ्रेंड को भी इसके बारे में बुरा लगता था। शोना भी इस सब को देखकर बहुत ज्यादा विरोध करती थी, लेकिन राहुल और ऋषि ने उस लड़के को इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया कि उस लड़के को दोस्तों कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। वो उसका बहुत मजाक बनाते थे। कुछ दिन तक दोस्तों ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ ही देर के बाद वो एक और कहानी के बारे में बताता है कि ये लोग जंगल के अंदर कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पर तो इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही हद कर दी। राहुल का पहले मजाक बनाया, उसके घर से कुछ फोन भी आ रहे थे उसकी माँ के। वो बताता है कि उन लोगों ने राहुल को उसकी माँ से भी बात नहीं करने दी थी। उसका फोन लेकर बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया था। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उन लोगों ने शिवपाल के पास में एक बहुत बड़े पटाखे को जला दिया था, जिससे कि शिवपाल फौरन वहां पर गिर गया और वो ढुरकता हुआ उसी तल घर में जाकर गिर गया। शिवपाल को बहुत खतरनाक वाली चोट आई थी और उनकी इस घटिया हरकत की वजह से वो उसी तल घर के अंदर चला गया था, जिसके बाद में ये लोग ये देखकर बहुत शॉक हो चुके थे। और जब वो उस तल घर के अंदर गया तो वहां पर कई सारे जहरीले गिरगिट थे। उन जहरीले गिरगिटों ने शिवपाल को काट खा लिया, जिससे कि उसका रंग बदल गया और वो एक खतरनाक दानव बन गया। वो बताता है कि यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई। शिवपाल अपना बदला लेने के लिए वापस लौटा। एक बार वो मेरे घर पर आया था, जो कि उसका रूप बहुत ज़्यादा खतरनाक था और वो अपने गुनहगारों की तलाश कर रहा था और बोल रहा था कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात। ये हुआ था उस दानव शिवपाल के साथ में। अब दोस्तों ये दानव क्या करता है? ये दानव सबसे पहले अपना जहरीला लिक्विड किसी इंसान के अंदर छोड़ता है। उसके बाद दोस्तों वो उन्हें अंडे में कैद करता है और उन अंडे को अपनी गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। वहां पर दोस्तों वो अंडे रखे रखे एक और दानव का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि जब वो अंडे फूटते हैं तो उनके अंदर से दानव बाहर निकलते हैं, इंसान नहीं। यानी कि वो दानव धीरे धीरे करके अपने जैसे और भी दानवों को बना रहा है। सुपर कॉप्स की टीम जब ये बात सुनती है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़का बताता है कि शिवपाल ने राहुल के साथ भी ऐसा ही किया है, उसे भी अंडे में कैद कर दिया और बाकी के बचे हुए 2 लोग शिवपाल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम को पता चलता है कि ये जो बाकी के 2 मेंबर बचे हुए हैं जो कि शिवपाल के गुनहगार हैं, उन लोगों ने भी मिलकर उसको बहुत ज़्यादा बुली किया था। वो लोग दोस्तों अपनी जान बचाकर लोनावला के किसी फार्म हाउस में छुपे हुए हैं और सुपर कॉप्स की टीम ये बात अच्छे से जानती थी कि वो दानव उन तक पहुंचकर उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो लोग दोस्तों यहाँ पर उसी फार्म हाउस के अंदर छुपे हुए थे और वो लोग ये बातें कर रहे थे कि वो यहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन दोस्तों उनकी ये गलत फहमी थी। फिर तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जगतवीर सर अपने एक साथी को गाड़ी में बिठाकर लोनावला के लिए निकल जाते हैं उसी फार्म हाउस की तरफ। और इधर दोस्तों रणवीर सर फैसला करते हैं कि वो उस डॉक्टर को लेकर उसी दोस्तों दानव की गुफा के अंदर जाएंगे। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो लोग अपने फार्म हाउस के अंदर अकेले बैठे हुए थे कि तभी कुछ ही देर के बाद वो हैवान वो दानव इनके फार्म हाउस पर दस्तक देता है और दोस्तों वो दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है जगतवीर सर और उनके साथी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जगतवीर सर जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं तो दोस्तों वो दानव को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो दानव दोस्तों शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा था।
उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है रणवीर सर और वो डॉक्टर उसी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें शोना मिलती है, जो कि राहुल को यहां पर से लेने के लिए आई थी। लेकिन वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब इन अंडों में से इंसान नहीं बल्कि दानव ही बाहर निकलेंगे, इसीलिए इन अंडों को हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। सोना दोस्तों ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन रणवीर सर उसे बताते हैं कि तुम्हारा प्रेमी इतना भी अच्छा नहीं था, उसने एक सीधे साधे लड़के की जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया था। शिवपाल के साथ में उसने बहुत ज़्यादा गलत किया और आज ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, उसको उसके किए की सज़ा मिल रही है। जब शोना दोस्तों ये बातें सुनती है तो वो भी फैसला कर लेती है कि वो आज की बात राहुल की परवाह नहीं करेगी। और फिर तभी दोस्तों सोना अपने पास से एक लाइटर निकालती है और उस पूरी गुफा के अंदर आग लगा देती है, जिसके बाद में दोस्तों के तीनों फौरन ही इस गुफा से भाग जाते हैं, जिससे कि उन अंडों का खात्मा हो जाए। और इधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जगतवीर सर दोस्तों उस दानव को समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो दानव नहीं समझ रहा होता है। इसलिए दोस्तों जगतवीर सर फैसला करते हैं कि इस दानव को रोकने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो दानव जगतवीर सर को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस फार्म हाउस के अंदर कुछ सिलेंडर रखे हुए थे। जगतवीर सर अपनी बंदूक के जरिए उन सिलेंडर पर गोली चलाते हैं, जिससे कि इस पूरे फार्म हाउस में आग लग जाती है और ये सभी के सभी लोग फौरन ही उस फार्म हाउस से निकलकर भाग जाते हैं, जिसके बाद में पूरा फार्म हाउस एकदम जलकर राख हो जाता है। जैसे तैसे करके दोस्तों जगतवीर सर फौरन ही उस फार्म हाउस से अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और अंदर दोस्तों जो मॉन्स्टर था वो दोस्तों पूरी तरीके से मर जाता है। और उधर दोस्तों दूसरी तरफ वहां पर अंडे भी जल चुके थे, जिससे कि दोस्तों वो सारे के सारे दानव मर चुके थे, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर उन सारे दानवों का खात्मा हो चुका था। लेकिन शिवपाल को अभी भी न्याय नहीं मिल पाया था, उसको बुली करने वाले ये दो लड़के अभी भी बचे थे। लेकिन जगतवीर सर फैसला करते हैं कि वो शिवपाल को न्याय जरूर दिलाएंगे, इन दोनों को सजा देकर। अब दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सी।